ध्यान दो। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसी तरह किताब में लिखा होता है ना। ई का मतलब जैसे बोलो, द से सैकड़ा, हजार से हजार। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि मान लो हमारे किताब में लिखा हुआ है 1, 5, 6, 7। ठीक है, अभी जीरो वाली की संख्या बताएंगे, पहले ये वाली समझ लो। अब इसको कहा जाता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे बताओ, है ना। तुम लोग क्या करते हो, बता ही नहीं पाते हो। याद रखो, गणित की जो संख्या होती है वो कभी भी इधर से नहीं चलती। किधर से चलती है? पीछे से। इसलिए हम लोग इधर से ही लिखना शुरू करते हैं। घटाने का सवाल हमारा होता है तो भी हम यहीं से शुरू करते हैं ना। जोड़ का सवाल होता है तो तब भी यहीं से करते हैं। गुणा का सवाल होता है तो भी इधर से करते हैं। तो ये समझ जाओ कि हम कभी भी अंक अगर गणित में ले रहे हैं तो उसको हमें कहाँ से लेना है? पीछे से। ठीक है, तो बस पीछे से इसको लिखना शुरू कर दो एक एक करके। 7 है, इकाई के नीचे ले लिया। फिर 6 है, दहाई के नीचे ले लिया। फिर 5 है, सैकड़े के नीचे ले लिया। फिर 1 है, हजार के नीचे ले लिया। तो अब हमसे कोई पूछेगा कि बताओ कि इसमें हजार की संख्या कौन सी है, तो सीधी सी बात है, हजार के नीचे 1 आया है तो 1 है ना। दहाई की संख्या कौन सी है? 5 है दाई। 6 है। सैकड़ा कौन सी है? 5 है। इकाई पे कौन सी हो गई? 7। अब दूसरी चीज पे आते हैं। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि मान लो ये हमारी संख्या है, ठीक है, इसमें सिर्फ 5 का मान बताओ। आता है ऐसा? सिर्फ 5 का बताओ कि वो अपने जिस स्थान पर है उस स्थान पर उसका मान क्या है। क्या है? मान क्या है, उस जगह उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? नंबर लिखना शुरू करेंगे। पहले 7, फिर क्या लिखेंगे? सीढ़ी चढ़ाएंगे। ये बना लेते हैं सीढ़ी, ऐसी होती है ना सीढ़ी, किताब में बनी हुई है, तुम्हारे बनी है ना। तो हम क्या करेंगे? एक एक सीढ़ी पे एक एक को रख देंगे। 7, अब बोल रहा है 6, दूसरी सीढ़ी पे रख दिया 6, तीसरी सीढ़ी पे किसको रख दिया? और चौथी सीढ़ी पे किसको रख दिया? 1। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, करते हैं। इकाई हमेशा अकेला होता है। ई माने अकेला, इकाई माने अकेला, वो हमेशा अकेला होता है, दूसरा उसके साथ कोई नहीं होता। इकाई कैसा होता है? अकेला होता है। दहाई से उसको एक साथी मिलना शुरू हो जाता है, और वो साथी कौन होता है गणित में? जीरो। जीरो गणित में एक साथी के रूप का काम करता है। जीरो मतलब कुछ नहीं होता है, जीरो हमेशा दोस्त का काम करता है। तो अब जब हम एक सीढ़ी ऊपर जाएंगे तो इसको एक दोस्त दे देंगे। तो दहाई मतलब 2 हो गया, इकाई मतलब अकेला, दहाई मतलब 2 हो गया ना 2। अब जैसे ही उसके ऊपर एक सीढ़ी और चढ़ेंगे तो एक साथी तो था ही, एक साथी और होना चाहिए। 2 साथी हो गए, हो गए। तो 5 के साथ कितने साथी हो गए? 2। अब एक सीढ़ी जब और चढ़ेंगे तो 2 साथी तो थे ही, 3 इसको एक और साथी दे देंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं, एक एक नंबर बढ़ते जाते हैं। अब वो नंबर में हम कोई संख्या नहीं दे सकते हैं, सिर्फ साथी के रूप में उसको 0 देंगे जब उसका मान पूछा जाए तब। अब क्या करेंगे? सिंपल है, 7 हो गया, फिर 60 लिखना है, इकाई के ऊपर इकाई, और ये हो गया 0 इकाई तो होगा, पहली संख्या है। फिर दहाई हो गया। अब सैकड़े में आएंगे तो इकाई, दहाई, अब सैकड़े पे आ जाएगा 5, और किसके ऊपर और क्या है? हजार। तो इकाई इकाई की जगह, दहाई दहाई की जगह, सैकड़ा सैकड़ा की जगह, हजार हजार की जगह। यही होता है विस्तारित रूप। अब जब इसको हम जोड़ेंगे, सब में यही जोड़ी तो आता है ऐसे से जोड़, तो जब जोड़ेंगे तो यही तो आएगा। फिर हम वहीं आ गए। तो ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ही निकालते, चाहे वो ऐसे पूछ ले, चाहे वो ऐसे पूछ ले, चाहे वो इस तरह से पूछ ले। प्लस
500 प्लस 60 प्लस 60, बात तो वही हुई। इसको जब हम लिखना शुरू करेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे। तो इसमें क्या दिक्कत हो जाती है, इसके आगे कितनी भी संख्या बढ़ती जाए, एक सीढ़ी और बढ़ा दो इसको तो एक जीरो और बढ़ जाएगा इसके साथ। मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, एक यहाँ 3 जीरो तो था ही, एक दोस्त और दे देंगे उसको और वही यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही तो है। इसको कहते हैं विस्तार, यानी खोल